अनु बता दो इनकी मान चेक तक करो बता किक्कर Okay, right? So now this arrangement has been made. So now this is the north of and south. North is relaxed towards south and south कहाँ पे relax कर रहा है, रुक रहा है, north of earth. So now you have arrangement. Okay. Now we can go to the show normal. अब ये normal show कर रहा है. Here you have to take the arrangement. क्या करना है? Connection wires. So let's see. ये we have to scratch it like this way, है ना? इनको इस तरह से करना है. Fine. कनेक्ट हो चुके हैं, राइट? क्लिक ऑन 5.5 सेंटीमीटर. ओके, 5.5 सेंटीमीटर हम चूज करें. कंपास पोजीशन 0 एडजस्ट द रेयोस्टेट को एडजस्ट करें हम. लेट अस कीप इट एट 70 डिग्री पे रख लिया. 70 पे, ठीक है. अब क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन करें सारी वैल्यूज को जो हमने चूज की है. नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? 20. तो n इक्वल टू क्या लिखा हमने? 20. रेडियस ऑफ कॉइल कितना है हमारा? 5.5 सेंटीमीटर. व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉइल? 5.5 सेंटीमीटर. एक्स कितना लिया है हमने? 0 सेंटीमीटर. राइट. आपको रिजल्ट मिल गया बीटी इतना वैल्यू, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कितने पे सेट किया था? ये 70 पे, है ना. करंट अप्लाई किया, करंट, एंड देन यू कैन रिवर्स द करंट. ओके, एंड सी द effect of that. Now here first of all note down observation 1 हो गया. फाइन. एक्स हमने बच्चों कितना लिया? 0 लिया. तो ये कितना आ रहा है कॉइल का? 70. So let us write 70 and here this is what? 70. अब इसे हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे. क्या करेंगे हम इसको? रिवर्स करेंगे. So put the key on reverse, then you can see. अब ये जूम में आपको देखना पड़ेगा. Is it exactly 70? ये 69 है एंड दिस इज 70, राइट. बच्चों आप बताइए कितना हो रहा है ये?
एक 69 पर है ना, बिकॉज दिस इज 60, 61, 62, 63, 64, 65 एंड देन दिस इज 69. ओके, और यहाँ पे कितना है 70, तो 69 एंड दिस इज व्हाट 70. क्या वैल्यू आ रहा था 9.515. bx का कितना वैल्यू है 9.515 into 10 to the power 5. So let us write this value. Okay, this is giving out. Now you can go with left side में जाएंगे. So second observation, left side में कर सकते हैं पहले and then go to the right side. Okay, so let us do this again. The same number, same current and same radius of coil, and the position is set at 2 centimeter, let's say. ठीक है, कंपास की कहाँ लेनी है हमें 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट. ओके, नाउ टुवर्ड्स लेफ्ट अगेन डिफ्लेक्शंस कितने हुए नोट कर सकते हैं. कैन यू नोट इट डाउन. बेटा कितना हुआ डिफ्लेक्शन. दिस इज 60, 70, 65. 65 से एक डिवीजन आ गए 66 एंड हियर इट इज व्हाट कितना है बच्चों 66. दैट इज 66, 66. अब व्हाट वी विल डू रिवर्स करेंगे अब हम रिवर्स करंट. अब रिवर्स करंट में नेक्स्ट देखिए कितना वैल्यू आ रहा है. रिवर्स में बच्चों कितना आ रहा है सेम 66, 66. सो विल कीप राइट 66, 66 हियर. ओके, इतना कंप्लीट हो गया. देन यू कैन सी द वैल्यू. ओके, ये वैल्यूज आई हैं. सो नाउ you can see 7.898 into 10 to the power 5, right? अब क्या करेंगे now again -4 centimeter towards left. -4 centimeter. now -4 centimeter में देखें कितना आ रहा है. तो -4 centimeter we will keep all values same at 20 turns 0.417 and here 5.5. this is 4 centimeter. अब हमें θ1, θ2, θ3, θ4 मेजर करना है. so θ1, θ2 will be measured when the current flows in one way. okay, कितना है can anyone tell me डिफ्लेक्शन कितना है पॉइंटर का. क्या कोई मुझे बता सकता है कितना है डिफ्लेक्शन. मैम 55. 55. This is 55. Is it also 55 or 56 है. एक 56 लग रहा है. मैम 56. 56 and this is at 55. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 56 and 55. Okay. Now what will be the next step. next step में क्या करना है रिवर्स करंट. रिवर्स करंट
Then note down the reading of pointer. Wait a minute, this is 150, 120 कर लें तो आ जाएगा. कितना हो गया? This is exactly 55, 55. Yes, ma'am. 55, 55, right? So we can write here 55, 55. Now you can add more 4. Let's have some more 5. Sorry, I then, am interrupting you, madam. 6. Dr. Suman Tripathi, madam, Yes. from IIT Kanpur is among us. Now, I would like to welcome Dr. Suman Tripathi, madam. So what, sir? Let me finish out because सर आप उन्हें बाद में कर लीजिएगा क्योंकि मेरा एक्चुअली क्या है ना, मेरी अभी मीटिंग है ना. तो सर मैम को डिस्टर्ब ना करें, मैम को अपना सेशन करने दीजिए, हम बाद में बात कर लेंगे. मैडम आप थोड़ा सा बाद में कर लीजिएगा, एक्चुअली मेरे है ना, वी हैव लिटिल लेस टाइम. ये स्टूडेंट इनका भी खत्म हो जाएगा, राइट? ओके, सो अगेन वी विल चूज द सेम वैल्यूज. हाँ, ये सारी सेम वैल्यूज रहेंगी, फिक्स रहेंगी ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट. रेडियस ऑफ कॉइल कैन नॉट बी चेंज. ये चेंज करना है हमें 6 सेंटीमीटर, 8. That is, you are arranging the magnetic needle at different position on either side of the center. Center के left और right में आप लेंगे, है ना? Fine. मैम इवन वैल्यू ही लेंगे. Even value लेते हैं बेटा. Actually, when you go from 0 से 1 में जब जाते हैं, तो deflection में ज़्यादा change नहीं आता. You can try, but in your physical lab, आपके लैब में जो फिजिकल लैब्स होती है ऑलरेडी, वहां पे 0 से 1 सेंटीमीटर में जब आप चेंज करते हो, सो यू कैन सी नो मोर चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर. पॉइंटर में डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता नहीं है. तो हमारा इंटरवल सेट ऐसा होना चाहिए इनपुट वैल्यूज का, सो दैट वी कैन ऑब्जर्व समथिंग. मतलब हमें कुछ चेंज नजर आया एक्सपेरिमेंट में, है ना? ठीक है. यस मैम. 6 सेंटीमीटर पे देखें. सो हाउ टू डू दैट? 6 सेंटीमीटर में बच्चों क्या करेंगे? अगेन रेडियस ऑफ कॉयल ये सब सेम रहेगा, कंपास पोजीशन चेंज करेंगे. हाँ, -5 हुआ, -6, 6 लेफ्ट में चला गया. नाउ यू कैन सी डिफ्लेक्शन कितना है बच्चों? हाउ मच इज इट? θ1 θ2 कितना हुआ? 40 40. Right. 40. Right, 40, 40. Fine. Okay. Now we need to make the current reverse way. Current को क्या करना है? Reverse करना है. Okay. So click on these 3 lines and then make the current in the reverse way. Reverse current. Now again check down. कितना है? 40 40. It's 40, not 40. Little bit less than 40. 39 around. 39 41. 39, 39 or 39, 40? Please tell me. Yes, ma'am. Both are at 39. दोनों ही 39 पर है कि 40 पर है एक? 39 और मैम 40 39, 41. 41 39. 41. 39 and 40. 41. Fine. I think 41. Let's see. यस मैम 41 And 41 or 40. Okay, madam. Let's write this only. Okay. अब कहाँ पे सेट करेंगे? 8 सेंटीमीटर. Again come to this compass position is at -8 towards left. Right? So
अब यहां पे -8 पे कितना आ गया? 26 and 27. 26, 27. रिमेंबर हमें कहां तक करना था? 70, रफली 60 से लेकर के 30 तक. दैट मीन्स सपोज 70 से लेके कुछ 30 तक, तो 30 से भी कम आ गया. 26, 26 है ना. लेट्स स्टॉप हियर ओनली. यहां से हम इसको क्या करेंगे? रोक देंगे, क्योंकि काफी कम हो रहा है. सो दैट विल गोज लाइक डाउन. वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? एट you can see at 8 centimeter at 0 the same value and then coming the same. ठीक है. And then you can see the values at different distances 2, 4, 6, 8. When you plot a graph, you can see like this one. Okay. So the graph becomes stagnant at the lower side of the distance, higher side of the distances. फाइन. तो हमें स्टॉप कर देना चाहिए एक्सपेरिमेंट को. नो नीड टू मेक चेंजेस एनी इन द डिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक नीडल. ओके. नाउ किस पे करना है हमें? -10 पे करने से कोई फायदा नहीं है. सो लेट अस कीप दिस राइट at +2 centimeter, right? So at +2 centimeter, again you can see the deflection. +2 centimeter पे कितना आया? So at +2 centimeter, what is the value coming out? This is 66 and this is what? 67. One is at 66 and the other is 67. Is it so or not? यही है वैल्यू बेटा? Yes, ma'am. 66, 67. फाइन. अच्छा, ये भी हम 26 ले लेते हैं. 26 and 26. जीरो पे सेम रहेगा. So we will keep the same values here. 69 and this is what? 70. 0 is okay. 2 सेंटीमीटर पे कितना आ रहा है? 66, 67. फाइन. राइट साइड कर रहे हैं. अब प्लस में जा रहे हैं. ठीक है. नाउ यू कैन रिवर्स द करंट. करंट को रिवर्स करें. अगेन सी द डिफ्लेक्शंस. क्या डिफ्लेक्शन बेटा? 56 and 66. 66 and 66. Let's write here 66, 66. Fine. Now come to what distance? 4 centimeter है. 4 centimeter. Again click on 3 lines and the position of compass should be set at 4 centimeter. Then 4 centimeter में what do you observe? क्या observe कर रहे हैं यहाँ पे बेटा? 65. Exactly 55 ना? Okay, so 55. Because this is 50 and 60, so this is 55 है ना? 55, 55. So we can write this as 55 and this at 55. Let me connect my charger. Wait. Okay. Now make current reverse. Make the current in reverse way. So current in reverse way, this. So again, what do you observe? Deflections क्या हैं? 56. And 50? 56 and 50? 55. Fine. 55. We will write here 56 and 55. Now do. कहाँ पे करेंगे आप? Sorry. 6 centimeter. Fine.
For 6 centimeter, again we need to make change here. Change करेंगे. चेंज हुआ ना. Fine. 6 centimeter में कितना आया? Deflection. 41 and 40, I guess. 40, 41. Fine. So we will write here 40 and 41. Fine. Now keep current in the reverse way. So the pointer will reversed. अब कितना हुआ? 40, ma'am. Ma'am, both 40. 40 and this is what? 40. अब बच्चों कितने पर रखना है? 8 पर. 8 centimeter. So go for 8 centimeter, huh? Do कितना आ रहा है? Ma'am, 20. again, 10, 30, 26. 26, 26. 7. It is 26 at my end. I can see 26 and 26. Now reverse. We can keep the current in reverse. कितना आया बच्चों? 26 and 27. I mean 27 and 26. Fine. 26 and 27. Right? 27 and 26. Yes. I have kept the same value. Now you can see the values Bx, B0, flux density here, tan theta values. Is it continuously increasing or decreasing off? लगातार बढ़ रहा है कि घट रहा है? Decreasing. Decreasing. That means on increasing x, we can see the graph of tan theta is decreasing now. है ना? Yes, ma'am. तो आप अपनी लैब में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपकी लैब में आपको ग्राफ पेपर मिल जाएगा एंड देन यू कैन प्लॉट अ ग्राफ. क्या करेंगे आप? ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं. एंड इवन यहाँ पर आपको एक एडवांटेज ये मिल रहा है कि यू कैन ट्राई द जितने भी वैल्यूज हैं, आप different value of current, number of turns you can make changes, or radius of coil. Actually there are so many things what you can change here. ठीक है, यहाँ पे ये values इनको change कर सकते हो. In our lab actually we just study the variation in magnetic field first. सबसे पहले हम variation in magnetic field, variation of magnetic field पढ़ते हैं. Just wait a minute. And then we estimate the radius of coil. Radius of coil को estimate करते हैं. Okay. Then radius of coil को क्या करते हैं? Estimate करते हैं. तो ये तो हमारे जो लैब में है, रेडियस ऑफ कॉइल आर को एस्टिमेट करते हैं. बेसिकली वी कंसर्न अबाउट द रेडियस ऑफ कॉइल ओनली, बट हियर वी आर बेसिकली फाइंडिंग आउट द फ्लक्स डेंसिटी. ठीक है, तो ये यहाँ पर एक वर्चुअल लैब में एक्चुअली दिस इज द ब्यूटी ऑफ वर्चुअल लैब. हियर यू कैन मेक चेंजेस, बट इन फिजिकल लैब you can never change the radius this number of turns of the coil, but you can do here. Suppose if we do the same value like same current and this one and try to change the value of number of turns. ठीक है, number of turns को सिर्फ change करें. Number of turns 20 था, let's put it at 15 or let's say some 10 value. So do this experiment in the same way. Suppose
You may keep everything the same. -2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स लेफ्ट के लिए करें अगर, ठीक है, फाइन। अब कितने सेंटीमीटर, कितना टर्न ले रहे हैं? 10. So just put it 10. And these values are same. Actually, it is up to you what we can do, what do we can make changes in our experiment, in our virtual lab. ठीक है, but in your physical lab, you can not have any chance to do the major changes. बहुत ज़्यादा चेंज हम नहीं कर सकते वहाँ पे फिजिकल लैब्स में, restrictions होते हैं ना. Once you provide the inductor, so you have a pre-decided coil and you can not change actually number of turns. Number of turn को तो हम normally कर देते हैं. For each number of turns, then we need to decide the current also. Current का भी देखते हैं हम लोग, है ना? But you can keep the current same, और फिर you can change. Even somebody has asked the question like 0 से 1 सेंटीमीटर में क्यों नहीं गए? So you can do here. ये तो मैं फिजिकल लैब्स के लिए जैसे लेते हैं ना वैल्यूज, उसके अकॉर्डिंगली चूज कर रहे हैं. So here you can make changes and you can see the effect. But this is your responsibility. आज के एक्सपेरिमेंट का एक असाइनमेंट है. So when you do the experiment, please plot a graph between x and tan theta and study the variation in magnetic field also. With the help of this, you can estimate the radius of coil जो यहाँ पे आप ले रहे हो, choose कर रहे हो to determine the flux density. So basically, you can have this value from the graphical analysis. तो आज एक मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, ठीक है? वो क्या असाइनमेंट है आपका? In the chat box, plot a graph between x and tan theta. Are you getting my point? आपको बात समझ में आ रही है मेरी? Yes, ma'am. ठीक है. So this is a small assignment for today's workshop. आप में से मैं देखूंगी कि कल आप लोगों ने में से कितने लोगों ने किया है. So I will ask some questions to you also, right? तभी ना ये सेशन इंटरेस्टिंग बनेगा. फाइन. Yes, ma'am. ये आपको कल करना है, इसको आप चेक करेंगे. You can change number of turns by keeping number of turns same, because experiment में जब आप वो same रखोगे, so you can vary the position of magnetic needle. को रखते हैं. So lines of force आप sketch करते हो. So एनालिसिस से R मिल रहा है. उसके बाद आप उसको क्या करेंगे? नाउ यू कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ R, है ना? तो R आपको बेटा ग्राफ कैसा मिलेगा? जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी कम टू द थ्योरी. So you can see
you can see the graph in this way. No graph is there. They do not have plotted the graph. Actually, they do not usually plot a graph. This way. Okay, fine. So you can see the same type of graph x versus bx also as well as tan theta. तो इन्होंने x और bx के बीच में किया है. Even you can plot a graph between x and tan theta. Tan theta on y axis. On x axis you can plot basically x distance. That is 0. So 0 absolute value है. So we'll come to here almost. And then 2 centimeter, 4 centimeter, 6 and up to 8 centimeter. And here again you can do. Then you can make here draw a tangent here, and then you can join this line, this point here. So you can see these 2 points of inflexible height, join them. This is nothing but the radius of y. तो ये हम लोग अपने फिजिकल लैब में भी करते हैं. आई डोंट नो कि आपकी लैब में होता है कि नहीं, बट आई थिंक मैंने जब बीएससी में किया था, आई कंप्लीटेड माय बीएससी इन 97 में कंप्लीट हो गई थी. 98 में मैंने एमएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था. तो 97 एक्चुअली द सेम एक्सपेरिमेंट वी परफॉर्म and the same way at that time actually we were having lot of things. तो बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस में करना पड़ता था. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट विद द वैल्यू ऑफ आर. पहले आर कैलकुलेट करते थे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल, देन पुट इट देयर एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी एक्स बी नॉट देयर. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती थी उस समय. So this is the beauty of this experiment. Here you can do attachment and then deattach, deassemble, and then you can do the same thing. So you can have idea किस तरीके से ये experiment पूरा जा रहा है. And then go to assignment. Assignment में you can have these numericals. So try to solve these numericals and then go with the references. ये references हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हो. जनरली डू नॉट फॉलो द विकीपीडियाज. ठीक है. एंड देन फीडबैक दे डू नॉट प्रोवाइड बट मस्ट बी देयर. बट आई थिंक दिस इज अंडर मेंटेनेंस, सो नॉट प्रोवाइडिंग देयर फीडबैक फॉर. ठीक है. तो बच्चों आज हम लोगों ने आई होप काफी अच्छी चीज सीखी. इज इट सो और नॉट? सीखा कि नहीं सीखा हम लोगों ने? Yes, ma'am. तो आप इसे अप्लाई करोगे, आज करोगे इवनिंग तक? आई होप सभी लोग करेंगे. फाइन. सो we perform the experiment and try to plot a graph and then show it to me by tomorrow. So tomorrow हम लोग क्या करेंगे, आपकी स्क्रीन पे भी देखेंगे कि आपने क्या किया है. So you can give some screenshot also. Screenshot आप शेयर कर सकते हो. ठीक है. Fine. So if any question you can ask me. Not an issue. मैडम, थैंक यू मैडम. स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको मैडम से आप पूछ सकते हैं. मैडम अवेलेबल हैं. क्यू जाबर में आपका स्वागत है. Sir, I want to give a suggestion यस मैम, प्लीज. that they should also be told that why the graph should be in x and tan theta. हम लोग ग्राफ क्यों x और tan theta में प्लॉट करते हैं? डॉक्टर अपर्णा दीक्षित मैडम, प्लीज रेस्पॉन्ड. Actually, this is a tangent galvanometer. We can see the pattern follows of tangent law, you deflection should from tell. there. Tangent law, and that's why I'm telling you we have tangent galvanometer. It follows the tangent law also, right? So we have already seen in the theory. So basically, by following that, you can see the pattern of graph, how it is, how the variation in magnetic field can be observed there. So what is the pattern of tan theta if we keep increasing x value? If we keep the
like magnetic needle at different distances. All right. जी मैडम, एनी एक्चुअली क्वेरी जो फ्रॉम? ग्राफ वहाँ पे बना हुआ है, इट इज नॉट ऑफ द करेक्ट शेप, आई थिंक. Sorry. जो वहाँ पे ग्राफ बना है, इट इज नॉट ऑफ द करेक्ट शेप, आई थिंक. इट विल नॉट गिव द करेक्ट रेडियस ऑफ, आई डोंट नो. Yeah, क्योंकि actually, हाँ, in क्योंकि वो experiment you can दिखाई choose नहीं दे the रहा ना, वो जस्ट अगर बच्चे अपने आप रीडिंग से करेंगे, देन दे विल फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन करेक्टली, मे बी. definitely, यस madam. ऑफ कोर्स, यस वो This तो is not वो appropriate. This तो is just only a rough Yes, या sketch. रफ, देयर इज नो स्केल ऑन दैट ग्राफ. जी Right, right. वो scale नहीं है, madam. Actually, generally, when we design any virtual lab, so we provide a graph also. हाँ, So, या होना चाहिए. we need to keep increasing. This is under maintenance. Actually, they also keep informed like they must involve the graphical analysis also. Otherwise, actually, कोई भी experiment हम करते हैं ना, without graphical analysis कुछ भी करना नहीं चाहिए. अच्छा, एक This is चीज not और the मैं right. बताना कल भी सजेशन देना चाह रही थी कि जैसे जी. द कैलकुलेटेड वैल्यू कम्स ऑटोमेटिकली, तो बच्चों को कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा. दे शुड कैलकुलेट बाय देमसेल्व्स. Right, right. Even हाँ, values must be differ also because वो manually तो करेंगे नहीं. I think so कि they use calculator. तो calculator नहीं से जो भी values करें, बट दे शुड डू, लिखेंगे. क्योंकि वो फ्लाईवील वाली कैलकुलेशन भी थोड़ी You're हार्ड absolutely है. right, madam. Yeah, you're absolutely right. Even I am suggesting to all of the participants, please do the calculation by your hand. Because when you keep the values in the formula, then you can have the right idea how the values are changing and what will be the effect or the output value. ठीक है, यहाँ पे तो ये आपको एक मेथड मिला हुआ है. This is a type sort of calculator. You just put the value and the answer is coming out. This is just only a feature of virtual lab. दे कैन But डू द, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा. हाँ, means they should take the readings, but do the calculation by themselves. That's what I want to say. Okay. Hello. Question. This is the right suggestion from Vandita, madam. So you're absolutely right, ma'am. I am convinced totally with you. सभी बच्चों को वैल्यूज एक्चुअली जो भी ये फॉर्मूला यहाँ पे है वो आपको खुद से फॉर्मूले ने रखना है और वो वैल्यू निकाल के लानी है आउटपुट. ठीक है, बिल्कुल तभी सक्सेसफुल हो पाएगी. मतलब आपको भी चेक करना पड़ेगा और आप मुझे बताएंगे कि इनकी वैल्यू और आपकी वैल्यू में कितना फर्क आ रहा है. डजंट मैटर, डिफरेंस आने दीजिए, बट प्लीज ट्राई टू. ठीक है, एंड प्लॉट अ ग्राफ. जैसे ग्राफ इन लोगों ने एक पैटर्न बताया है कि दिस इज गोइंग डाउन bx वर्सेस x, तो वैसे ही आपको x वर्सेस tan थीटा का भी करना है. ठीक है, मैं मानती हूँ कि काम ज्यादा है, बट अभी आपकी लाइफ में यही सब काम है, तो आपको ये सब करने हैं. दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिल्कुल तभी आप बिल्कुल सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स. ठीक है, जी जी अदरवाइज आपको आइडिया नहीं होगा. और अब दिस इज योर सेकेंड ईयर में ग्राफ प्लॉट करना तो फर्स्ट ईयर से ही आ जाना चाहिए. ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना तो 10th मैम लेवल से ही आ जाना चाहिए, बल्कि मैडम 10th स्टैंडर्ड से ही आ जाना चाहिए. वो तो सर 10th स्टैंडर्ड क्या सिखाते तो 9th से ही है ग्राफ प्लॉट करना, जी है ना. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो 9th में आ जाती है, जी लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना, वहां पे स्ट्रेट लाइन वाला करते हो तो वहां पे निकालते हैं ना, ये आजकल है आईसीएसई बोर्ड में. स्टूडेंट जनरली बट द स्केल थिंग एक्यूब इज नहीं करते, स्केल जितने भी एक्यूब नहीं करते, स्टूडेंट ग्राफ हैं प्लॉट वेदर करते हैं फ्रॉम सीधे. यूपी बोर्ड और सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड, जी दे डोंट बॉदर अबाउट द ग्राफ प्लॉटिंग. मतलब क्या है, अभी आज तक कभी बहुत सारे बच्चों को मैं देखती हूँ पता ही नहीं होता है इंटरसेप्ट क्या है, स्लोप कैसे आएगा, उन्हें पता ही नहीं कि ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है.
बहुत सारी चीजें होती हैं जो पता ही प्रैक्टिकल नहीं होती पॉइंट हैं। ऑफ व्यू से स्टडी और कमजोर होती जा रही है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और यहाँ पे ये चीजें देखने वाली, समझने वाली है कि व्हेन यू प्लॉट अ ग्राफ तो आपको पता चलेगा ग्राफ इज यूनिफॉर्म और नॉन, जी किस तरह का ग्राफ है, तभी आप कर पाएंगे, है ना। तो ये आपको एक आज आपका छोटा सा असाइनमेंट है, एज सजेस्टेड बाय वंदिता मैडम। प्लीज ट्राई टू बाय अ स्मॉल ग्राफ पेपर कॉपी। मतलब इतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ग्राफ पेपर कॉपी हार्डली 15 से 20 रुपए में आ जाती है, और इस ग्राफ पेपर कॉपी में खूब प्रैक्टिस कर डालो ग्राफ की। आई एम 100% श्योर आप जितने भी हायर स्टडीज के लिए जाएंगे आपको वो बहुत हेल्प करेगा। यस यस ठीक है मैम एज वी मैम सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स, रियोस्टेट का क्या सभी के वर्क होता है पास यहाँ पे? सभी के पास रियोस्टेट कॉपी पेन होगा बेटा और यहाँ पे ग्राफ। करंट वेरी, हाँ यू आर वेरीइंग द करंट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। हाँ हाँ ठीक है, और ठीक है करंट को क्यों हमें वेरी कराना है, करंट हमें इतना फ्लो कराना है जिससे जो कॉइल का थिकनेस है वो यूनिफॉर्म बना रहे, वो नॉन यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। मतलब करंट अगर ज्यादा फ्लो करने लगेगी सो यू विल क्रिएट सम रेजिस्टेंस टू इट, तो कहीं पर मोटा कहीं पतला, सो रेडियस ऑफ द कॉइल विल बी अफेक्टेड। यस हमने Without affecting स्टूडेंट्स को radius of coil, you have to apply some appropriate जी amount of current जी so that the जो भी आपका वैल्यू है वो appropriate आए। ठीक है। मैम रियोस्टेट लाइक रेजिस्टेंस? Rheostat actually it depends on whether you are doing for the मतलब you are varying what voltage, or rheostat simple use for the variation in any like like current or voltage, so you are using that. यस यस पोटेंशियल वेरी कराने के लिए काम आता है। Potential vary कराने के लिए says you can use it for the current variation and the as well as the ammeter के लिए तो current flow करना चाहिए, बिल्कुल so बिल्कुल एक्चुअली basically will वोल्टेज keep resistance low, and the voltage that you can analyze the resistance there, right? Actually, you have to maintain, बच्चों, maintain the current such that the deflection is around 70 at 0, x is equal to 0. यस 70 डिफ्लेक्शन को मेंटेन रखने के लिए करंट कर रहे हैं इतना, हाँ, इसलिए 70 कर रहे हैं क्योंकि हमें करंट इतना ही चाहिए like 0.417 so that the radius of coil will be uniform from one end to another end. Everything is depending on the radius of the coil only. That's why you are keeping the deflection 70 पर तभी आ रहा है जब आपने करंट को 0.417 रखा है, बट दिस इज टोटली डिपेंड ऑन योर फिजिकल लैब। फिजिकल लैब में आपका कुछ और नंबर ऑफ कॉइल्स पे भी डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ कॉइल्स पे भी डिपेंड करता है डेफिनेटली। नंबर ऑफ कॉइल्स आर मोर देन द करंट इज, उसमें 70 से 75 रखते हैं फिजिकल लैब्स में। तो हमारे ये वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें 70 to 75 रखते हैं। डॉक्टर वंदिता मैडम प्लीज वीडियो ऑन कर लें तो थोड़ा हमारे मीडिया के लिए भी, और यूट्यूब चैनल पे लाइव चल रहा है, प्लीज वीडियो अगर ऑन कर सके तो बेटर रहेगा। तो एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट साइड? I have actually a meeting also. Okay. So I would like to leave now. Just 5 minutes. so maybe I we'll would do like to. tomorrow. I would like to request Dr. Sumant Tripathi madam to guide the participants. Dr. Sumant Tripathi madam is any. No, she is not available right now. You can see in the list of participant. Ma'am, I have a question. Yeah, beta. Ma'am, earlier you said that the deflection in between 30° to 70, but we take 26 as well. We have taken actually, now you can see after actually up to 20 the graph becomes stagnant. आप यहाँ पे ग्राफ में जब देखते हो ना तो यहाँ पे ये जो कर्व आता है फाइनली, so this becomes actually constant. So why do you repeat the experiment for different distances but the
bx value is coming same for all the x value. Right? So you will stop the experiment, right? So Okay, we ma'am. will choose different distances x whenever the bx value or tan theta keeps on changing, तब तक ही हम change करेंगे, है ना? लेकिन Yes, ma'am. at below values we can see there will be no more change. तो generally हम stop कर देते हैं यहाँ तक, because ये थोड़ा सा stagnant हो जाएगा. Thank you, madam. Now I would like to request Dr. Vandita Srivastava, madam, to deliver the vote of thanks, as my principal is not available right now. Dr. Vandita, madam, please. सुमन मैडम नहीं है अभी यहाँ पर, नहीं, मैडम अवेलेबल नहीं नहीं है. है, हमारे प्रिंसिपल मे भी बी नहीं आई है. थिंक कुछ काम होगा. वंदिता मैडम तक अगर आवाज आ रही है तो. मैडम, आपने हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर के इस वर्कशॉप को आज तीसरे दिन भी बच्चों को वर्चुअल लैब के एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए. ये बहुत अच्छी बात है कि राजकीय महाविद्यालय बदायूं और पीएसआईटी कानपुर के जॉइंट कोलैबोरेशन में आईआईटी कानपुर के तत्वाधान में ये वर्कशॉप हम नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज करा पा रहे हैं, और राजकीय महाविद्यालय बदायूं के स्टूडेंट्स स्पेशली इससे बेनिफिटेड भी हो रहे हैं, और वे अपना प्रैक्टिकल वर्चुअल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करेंगे. तो इस वर्कशॉप का बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिल रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है. तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स को एक बार ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो अभी आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, तो फीडबैक फॉर्म आप इसके थ्रू अपना सबमिट करें, तभी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो सकेगा वर्कशॉप के लास्ट में. वो वर्कशॉप 11 जनवरी तक ऑर्गेनाइज होनी है. अभी आपके 2 दिन हैं, कल भी आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को वर्चुअली सीखेंगे. थैंक यू ऑल. तो इसी तरीके से आप लोग कल वर्कशॉप में जुड़ें. थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. Thank you, sir. I am ready now. Thank you so much, all participants. Please do the assignment, whatever I gave you today. Okay? Till then, bye-bye. थैंक यू मैडम. Good day.